नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में। दोस्तों पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार वैसे लोगों को दिया जाता है जो असैनिक क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। असैनिक क्षेत्र कहने का तात्पर्य वो है कि जो सैनिकों से जुड़ा हुआ ना हो, लड़ाई युद्ध से संबंधित ना हो, बल्कि जैसे समाज सेवा, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र से हो, ऐसे लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। तो इसको जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2 जनवरी 1954 ईस्वी को पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, उसके बाद नंबर आता है पद्म विभूषण का, उसके बाद आता है पद्म भूषण का और चौथे नंबर पर पद्मश्री का। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। तो दोस्तों यह सम्मान किसको दिया जाता है? विभिन्न प्रकार के जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करते हैं उन लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को भी यह सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा सकता है। आगे देखते हैं तो 2021 में किन किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया वो जानते हैं। वो है पहले नंबर पर शिंजो आबे। दोस्तों ये भारत के नागरिक नहीं है, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनको जन सेवा के क्षेत्र में उत्तम कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच दोस्ती और व्यापारिक संबंध बढ़े। आबे ने साल 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा, जिसको इंग्लिश में क्वाड ग्रुप कहा जाता है, वार्ता की शुरुआत की। दोस्तों शिंजो आबे ने क्या किया है 2007 में? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक सुरक्षा का घेरा बनाने के लिए, एक समझौता के लिए इन्होंने कदम बढ़ाए थे और चारों देशों के बीच में एक बहुत ही मजबूत सैन्य ग्रुप बनाने का प्लान है। अगस्त 2007 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा ने भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति दी थी। दोस्तों अगस्त 2007 में जब शिंजो आबे भारत आए थे तो भारत और जापान के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी प्रगाढ़ हुआ और दोनों के बीच में व्यापारिक और सामरिक जो संबंध है उसमें काफ़ी सुधार हुआ। नेक्स्ट जिनको पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा वो हैं SP बालासुब्रमण्यम। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। कला के क्षेत्र में यह एक गायक थे जो तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। देश के प्रसिद्ध गायक SP बालासुब्रमण्यम ने 50 साल से ज़्यादा के गाने के व्यवसाय में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। तो SP बालासुब्रमण्यम जो हैं वो बहुत ही बड़े कलाकार थे, बहुत ही बड़े सिंगर थे। उन्होंने 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं विभिन्न भाषाओं में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, ये सारे भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। बालासुब्रमण्यम ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा की 40 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत निर्देशन का भी काम किया है। दोस्तों SP बालासुब्रमण्यम ने गाने के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्शन का भी काम किया है। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। उनका निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ।
तो दोस्तों एसपी बालसुब्रमण्यम को 2001 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। इसके बाद इनको मिला है पद्म विभूषण मरणोपरांत। नेक्स्ट व्यक्ति हैं डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े को चिकित्सा में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। वे शिक्षाविद, प्रेरक, वक्ता और लेखक हैं। दोस्तों डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा के बारे में जानना है, ये चिकित्सा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। वे एक शिक्षाविद भी हैं और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ ही साथ लेखक भी हैं। उन्होंने शिक्षा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी हैं। उन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा एक चिकित्सा में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। ये अभी वर्तमान में यूएसए में रहते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं। उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज के तौर पर नामित किया था। तो नरिंदर सिंह कपानी अभी वर्तमान में यूएसए में रहते हैं और एक भौतिक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का इजाद किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नरिंदर सिंह कपानी ने 1956 ईस्वी को फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का इजाद किया था। कपानी के प्रमुख शोध और आविष्कारों में फाइबर ऑप्टिक्स संचार, लेजर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी शामिल है। उनके पास 100 से अधिक पेटेंट हैं और नेशनल इन्वेस्टर काउंसिल के सदस्य थे। तो ये याद रखिएगा, नरिंदर सिंह कपानी के 100 से ज़्यादा पेटेंट हैं और नेशनल इन्वेस्टर काउंसिल के सदस्य भी थे। नेक्स्ट है मौलाना बहीउद्दीन खान। मौलाना बहीउद्दीन खान जो हैं, इनको आध्यात्म के क्षेत्र में उत्तम कार्य के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। दिल्ली में रहने वाले मौलाना बहीउद्दीन खान का जन्म 1 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, मौलाना बहीउद्दीन खान को आध्यात्म के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है और ये आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। वे प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं। उन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने कुरान को सरल अंग्रेजी में अनुवाद किया है और कुरान पर एक टिप्पणी भी लिखा है और ये कई टेलीविज़न चैनलों पर व्याख्यान देते नज़र आते हैं। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बीबी लाल। बीबी लाल जो हैं वो एक पुरातत्वविद हैं और दिल्ली से संबंध रखते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रह चुके हैं। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रह चुके हैं बीबी लाल। उनकी किताब राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान को लेकर चर्चा में आए थे। दोस्तों बीबी लाल जो हैं वो राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान को लेकर जो इन्होंने शोध किया था और उसी को लेकर ये चर्चा में आए थे। इसमें विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने की बात कही गई थी। उन्हें पहले पद्म भूषण दिया जा चुका है। तो बीबी लाल जो हैं, इन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि जो विवादित मंदिर है उसके नीचे, विवादित मस्जिद जो बाबरी मस्जिद था उसके नीचे मंदिर होने की बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट हैं सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू जो हैं वो कला क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा के सुदर्शन साहू प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। वे रेत की मूर्तियां ढालने में माहिर हैं। दोस्तों सुदर्शन साहू जो हैं वो ज़्यादातर पुरी के बीच में
पुरी बीच जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ पर बालू की मूर्तियाँ बनाते हैं। और मूर्तियाँ वो हर क्षेत्र से बनाते हैं। पौराणिक जो देवी देवताओं की मूर्ति हैं वो भी बनाते हैं। साथ ही साथ जो सामयिक घटनाएं होती हैं, जैसे कभी क्रिकेट मैच भारत जीत जाता है या कोई भी राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, उनसे संबंधित भी मूर्तियां ये बालू में बनाते हैं। उनकी बनाई कलाकृतियों को प्रदर्शनी देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। उन्हें पहले पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वे अक्सर समसामयिक घटनाओं पर आधारित चित्र उकेरते थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आपने देखा कि 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार दिया गया है, और 7 में से एक व्यक्ति जो हैं शिंजो आबे, वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स